पर ये पैसों की बात आपने की है तो मुझे आपकी एक रैली की एक बात याद आती है, क्योंकि जब ईडी ऐसे नोटों का अंबार बरामद करते जाता है तो मैंने श्वेत पत्र किया इस मुद्दे पे कि ये ईडी जो जब्त करता है पैसा, वो पैसे जाते कहाँ हैं। और बड़ा दुख हुआ जानकर कि वो जब तक मामला चलेगा वो जब्त रहेगा। आपने कहा कि ये जो पैसे भ्रष्टाचारियों से लिए जाएंगे वो आम लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, वापस लौटाए जाएंगे। ये कैसे संभव होगा? आपने बहुत बहुत मार्मिक चीज़ पूछी है और मैं मानता हूँ अच्छा होगा आज तक के लोगों के इसके बहाने दर्शकों को भी मदद मिलेगी। मैंने एक दो प्रकार के भ्रष्टाचार हैं। एक जो बड़े बड़े कारोबार में करते हैं जिसमें लेने वाला भी कुछ बताता नहीं, देने वाला भी नहीं बताता है, ये मुसीबत है। लेकिन ज़्यादातर निर्दोष लोग हैं। जैसे बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में पैसे गए तो पता है कि भाई इस आदमी को नौकरी मिली, उसके पास सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं है, और उसने बेचारे ने यहाँ से कर्ज लिया या अपनी ज़मीन गिरवी रखी या घर गिरवी रखा और उसमें से इतना पैसा दिया, तो ट्रेल है। तो अभी हमने काफ़ी पैसे जब्त किए हैं। टोटल प्रॉपर्टी कोई हमने 1.25 लाख करोड़ की जब्त की है जी, बहुत बड़ी अमाउंट। 1.25 लाख करोड़? 1.25 लाख करोड़ रुपया। तो मैं इस पैसों को उनको, अब जैसे केरल में साहब कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसा रैकेट चलाती है जी, ये बड़े ईमानदारी का ठेका लेकर के घूम रहे, कोऑपरेटिव नेटवर्क। कोऑपरेटिव में गरीबों के पैसे, ज़्यादातर नौकरी पेशे वालों के पैसे हैं, और आदमी फिक्स डिपॉजिट में पैसे देता है, रखता है भाई कि बेटी बड़ी होगी तो शादी के लिए काम आएंगे, बेटा बड़ा होगा एक कमरा बड़ा, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जी। इन्होंने क्या किया, इन पैसों को अपने निजी बिजनेस पार्टनरशिप के नाम पर बांट दिए और हजारों करोड़ का घपला उन्होंने किया है बैंकों में, कोऑपरेटिव बैंकों में। ये आपके लिए जैसे वो केरल फाइल को लेकर के तो आप लोग डरते हैं, लेकिन इसमें काम कर सकते हैं साहब। अब उसमें ट्रेल है कि पैसा इसने रखा और इसका डूबा। अब हम प्रॉपर्टी जब्त कर गए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं उस प्रॉपर्टी से कैश है, कैश से, और जो संपत्ति है उसको ऑक्शन करके वो पैसे मैं कैसे लौटाऊं। अब तक मैं 17,000 करोड़ रुपए लौटा चुका हूँ। 17,000 करोड़ रुपीस जो जिसका ट्रेल मिला। अब लालू जी ने, रेलवे मिनिस्टर थे साहब, गरीब लोगों को जॉब देने के बदले में जमीन लिखवा ली है, तो ट्रेल मिल रहा है। अब वो बेचारा डर के मारे एफिडेविट देने को तैयार नहीं है, लेकिन ट्रेल मिल रहा है कि ये इसकी ज़मीन गई, इस तारीख को गई, इस तारीख को नौकरी मिली। अब हमने जब्त किया है, हम उसका ऑक्शन करके उस गरीब को ज़मीन वापस करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो मैं दिमाग काफ़ी लगा रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये मेरा मुझे मन से फील हो रहा है कि ये गरीबों का पैसा है, ये लोगों ने अपनी पद का दुरुपयोग करके लूटा है जी, इनको मिलना चाहिए वापस। कानूनी बदलाव करने पड़ेंगे। कानूनी बदलाव करना पड़ेगा तो वो करूँगा मैं। अभी सब मैंने लीगल टीम की मदद ले रहा हूँ मैं, क्योंकि जुडिशरी के लोगों से मैंने कहा भाई कुछ रास्ता बताओ, मुझे इन रुपये पड़े रखने से क्या मतलब है मेरा। वैसे हमने जो न्याय संहिता नहीं लाए हैं उसमें कुछ सुविधाएं हम लाए हैं, और वो कानून एक तो ऐसा बना, मेरे यहाँ भावनगर में जब मैं मुख्यमंत्री था तो वो काला गुड़ होता है वो पकड़ा गया बहुत बड़ी मात्रा में। तो मतलब ये काला गुड़ मतलब शराब, गैरकानूनी शराब बनाने के उपयोग होगा। अब पुलिस थाने में रखा, बारिश आई भीग गया तो मच्छर मक्खी इतना ढेर हो गया, उस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया। अब कानून ये कहता है इसको आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, तो तब से मेरे उनमें था कानून बदलना चाहिए। पुलिस थाने में गाड़ियां भी पड़ी रहती थी, ढेरों गाड़ियां तो ये मैं जो नया न्याय संहिता आई है उसमें सारे सॉल्यूशन हम लाए हैं।